बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो रमज़ानुल मुबारक में बहुत ही कम दिन रह गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ टोमेटो केचप की रेसिपी शेयर की जाए, जिसको आप बना के 1 से 2 महीने के लिए आसानी स्टोर कर सकते हैं और रोज़ों में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस होममेड टोमेटो केचप की रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री और फूड कलर फ्री होगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं, ये तकरीबन 1 किलो हैं। बिल्कुल फ्रेश टमाटर लिए हैं और आपने टमाटर बिल्कुल लाल वाले लेने हैं। तो टमाटरों को यहाँ पे अच्छी तरीके से आपने पहले धो लेना है। टमाटर को धोने के बाद आपने एक ऐसा टमाटर लेना है, आपने इसकी ऊपर वाली जो हेड वाली साइड है उसको छुरी के हेल्प से इस तरह से कट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसका ऊपर वाली साइड जो इसकी हेड साइड है वो कट कर दिया। अब मैं एक प्लस का साइन नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से लगा रही हूँ। तो सारे टमाटरों को आपने इसी तरीके से प्लस का साइन डाल के कट्स लगा लेने हैं। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो पैन को मैंने ऑलरेडी फ्लेम के ऊपर रख दिया था। अब मैं ऐड करने लगी हूँ हमारे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब टमाटर डालने के बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन मैं यहाँ पे साबुत ले रही हूँ। दोनों मैंने छोटे छोटे पीसेस अदरक के लिए हैं और 2 से 4 क्लोव्स मैंने गार्लिक के लिए यानी कि लहसुन के। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ 1/2 टीस्पून नमक। अब मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ दालचीनी। दालचीनी का बिल्कुल मैंने थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ पे यूज़ किया है। अब हम इसको कवर कर रहे हैं ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। कवर आपने तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट के लिए करना है। तो 4 से 5 मिनट गुजर गए हैं। अब मैं इसका कवर हटा रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने कोई इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। टमाटर से अपना ही पानी ही निकलता है जो जिसकी वजह से टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। अब मैं इसके ऊपर की जो स्किन है वो इस तरह से बिल्कुल आसानी से निकाल रही हूँ। स्किन निकालने के बाद अब कुछ टमाटर इस तरह से लग रहे हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए अगेन हम इसको कवर करके रख देंगे कि अच्छे से जो टमाटर हैं वो हमारे सॉफ्ट हो जाएं। आप चाहें तो किसी भी मैशर की हेल्प से इसको इस तरह से मैश भी कर सकते हैं, जिस तरह मैं कर रही हूँ। या आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो यहाँ पे ब्लेंड भी कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको आसान लगता है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें टमाटर का पेस्ट बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो गया। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद हम इसको स्ट्रेन करेंगे। तो स्ट्रेन करने के लिए यहाँ पे मैंने ये स्ट्रेनर लिया है, इसकी हेल्प से मैं इसको स्ट्रेन करूँगी। आपने थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट इस तरह डालना है और चम्मच की हेल्प से आपने इसको इस तरह मिक्स करना है ताकि जो टमाटर का पल्प है वो नीचे आ जाएगा और बीज वगैरह और जो कोई एक्स्ट्रा मटीरियल है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये देखें जो एक्स्ट्रा मटेरियल है यानी कि जो उसकी स्किन थी या थोड़े बहुत बीज रह गए थे वो इस तरह ऊपर आ गया और पेस्ट हमारा यहाँ पे नीचे आ गया है। तो टमाटर का पेस्ट मैंने यहाँ पे अगेन पैन के अंदर डाल दिया है। अब हम इसको कुक करेंगे और जो कोई एक्स्ट्रा मसाले वगैरह इसमें डालने हैं वो हम डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ चीनी का। चीनी मैं तकरीबन यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप, क्योंकि 1 किलो टमाटर हैं। 1 किलो टमाटर के हिसाब से 1 कप काफ़ी होती है। जैसे जैसे चीनी डिज़ोल्व होगी तो हमारा जो टमाटो केचप है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ 1/2 टेबल स्पून देगी लाल मिर्च पाउडर। इसको भी हम इस तरह से मिक्स करेंगे। देखें लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद कलर कितना चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ 1 कप विनीगर का यानी कि सिरके का। सिरका डालने से हमारे जो टमाटो केचप का टेस्ट है वो खट्टा मीठा आएगा। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे स्पाइसेस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, कोई एक्स्ट्रा स्पाइस डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको कुक करेंगे एटलीस्ट हम 15 से 20 मिनट तक। तो 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसका कवर हटा रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो टमाटो केचप है वो उसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि ये मैक्सिमम बन गया है। ठीक है, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ तो आपको फील हो रहा होगा कि ये थिक होना भी स्टार्ट हो गया है।
तो मज़ीद इसको हम कुछ देर और कुक करेंगे। देखें इसकी थिकनेस इस तरह से, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही आपने रखनी है। आपने इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, यह आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। अब मैं आपको चेक करने का तरीका बता रही हूँ कि आपका टमाटो केचप बना है कि नहीं बना। आपने एक प्लेट पे इस तरह डालना है। अगर इसमें इस तरह से थिकनेस होगी तो इट्स मीन ये बन गया है। अब आप जैसे कि देख रहे थे कि ये इतना अभी थिक नहीं हुआ, तो मैं इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए कुक करूँगी। 5 मिनट हमारे गुजर गए हैं और टमाटो केचप हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। आइए इसको सर्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ हमारा होममेड टमाटो केचप। तो देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आया है। ये बिल्कुल हेल्दी है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं डले, कोई फूड कलर नहीं डला हुआ। इसको खाने से ना आपका गला ख़राब होगा, जैसे बाहर के टमाटो केचप गला ख़राब कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि होममेड चीज़ें ही बनाएं और खाएं, क्योंकि होममेड बेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको बॉटल के अंदर डाल के सेव कर दिया, जिसको मैं 2 से 3 महीने के लिए आसानी से स्टोर करके रख दूँगी। ना इसका कलर ख़राब होगा, ना इसका टेस्ट ख़राब होगा। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।